चले जानते हैं देश दुनिया की काम की और सिलेक्टेड खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें कि अभी तक इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए। पावर ब्लॉक की वजह से बनारस स्टेशन से रवाना हुए वंदे भारत यात्रियों की फजीहत। कैट रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज का समय पूरा होने के कारण प्रबंधन ने उसे तोड़वा दिया। इस दौरान नई दिल्ली के कैंट आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेसवे वाराणसी स्टेशन के शॉर्ट टर्मिनल पर कर दिया गया, जिसके कारण यात्रियों को काफी फजीहत हुई। कांग्रेस का आयकर विभाग की कार्रवाई खातों से बकाया कर के मद में 65 करोड़ की जब्त की शिकायत में कांग्रेस ने कहा कि आयकर विभाग ने पीठ के समक्ष होने वाली सुनवाई के नतीजे का इंतजार किए बिना बैंकों के पास पड़ी शेष राशि के पैसे रिकवर कर लिए हैं। इंदौर के 22 जोन के चुनाव हुए हैं। सभी पर भाजपा के अध्यक्ष का भी शहर में 15 से ज्यादा कांग्रेस के पादर्श है, लेकिन एक भी जोन कांग्रेस के हिस्से में नहीं आया है। दरअसल जोन के वार्डों का समायोजन इस तरह से किया गया, बहुमत भाजपा पार्षदों को रहे। जोन अध्यक्ष तय करने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई गई। क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इन दिनों अपने परिवार के संग कश्मीर में वादियों के सैर कर रहे हैं। गुलमार्ग में सचिन तेंदुलकर स्नो स्कूटी चलाते हुए नजर आए हैं। हिमाचल में दूसरे दिन भी जारी रहे डॉक्टरों की हड़ताल। मरीज परेशान। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ के आह्वान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला के अस्पताल में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक डॉक्टरों ने मरीजों का उपचार नहीं किया। सरकारी भर्तियों में प्रतीक्षा सूची की बहाली से युवा हुए खुश। मिठाई बांटकर मनाई खुशी। जम्मू शहर के महाजन हरि सिंह पार्क में JKSSB के उम्मीदवारों ने सरकार के लिए इस फैसले का स्वागत किया। इस दौरान युवाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई है। उम्मीदवारों ने कहा कि इस फैसले से उन युवाओं को लाभ मिलेगा जो मात्र कुछ अंकों से चयन सूची से बाहर हो जाते हैं। भारत के प्रख्यात कानूनविद फली एस नरीनम का 95 वर्ष की उम्र में निधन। दिल्ली में ली आखिरी सांस। बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद नरीनम ने 1972 से भारत की सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। वे मई 1972 से भारत एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त हुए थे। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पटेल वोटरों को साधने के लिए सपा में सुरेंद्र पर लगाया गया दाव। PDA फॉर्मूले पर लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी की सूची जारी की है। सूची में वाराणसी के साथ कनौरा, बदियूं, अमरेली, अमरोहा, कन्नौज, आजमगढ़ में प्रभावितों का नाम शामिल है। वाराणसी लोकसभा सीटों से सुरेंद्र सिंह पटेल को प्रत्याशी घोषित किया गया है। मंडी पंडोहा हाईवे पर हर दिन 2-2 घंटे के लिए रोका जाएगा ट्रैफिक। मलबा होगा साफ। मंडी और पंडोहा के नेशनल हाईवे पर 6 मील के आज से प्रतिदिन 2 बार 2-2 घंटे के लिए ट्रैफिक रोका जाएगा। राज्यपाल जनरल गुरप्रीत सिंह श्री देव सुमन विश्वविद्यालय ऋषिकेश परिसर में चतुर्थ दीक्षांत समारोह में पहुंचे। राज्यपाल छात्रों को दीक्षांत समारोह में डिग्री प्रदान की। संदेश खाली हिंसा पर विपक्ष पर राज्य सरकार पर भड़के रविशंकर। कहा नारी सम्मान को लेकर यही उनका स्तर है। रविशंकर प्रसाद ने अन्य पार्टियों पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि वे चुप क्यों हैं। CPI की एक महिला नेता ने हिंसाग्रस्त क्षेत्र पर दौरा किया। उन्होंने कहा कि इसका कोई औपचारिक विरोध नहीं किया। सुरक्षा बलों जैसी तैयारी में किसान समूह। बॉर्डर पर बचने के लिए किसानों ने बनाई प्लान। आंसू गैस के गोले से निकलने वाले धुएं से बचने के लिए किसानों ने चश्मे का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा ड्रोन के जरिए या पुलिस के द्वारा दागने वाले आंसू गैसों से गोले को जमीन पर गिरते ही उसे खत्म करने के लिए गीली बोरी का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे ही गिरता है गोला तो उसके किसान उसी पर गीली बोरी डाल देते हैं। नमक, मोरंग और रंग से बनाई जा रही थी नकली खाद। पुलिस ने छापा मारकर 2 लोगों को पकड़ा। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने एक दुकान पर छापा मारकर नकली खाद बनाने वाले बेचने वाले मामले में पर्दाफाश किया है। नमक, मोरंग और रंगों से मिलाकर नकली खाद और कीटनाशक बनाए जा रहे थे। इसके बाद दुकान पर बिक्री भी की जाती थी। यूपी सरकार का दावा 7 साल में 12.80 लाख करोड़ से 26 लाख करोड़ के पार पहुंचा बैंकिंग व्यवसाय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग और वित्त सुरक्षा का कवरेज 75 किलो तक करेंगे। मिशन मोड में काम किया जाएगा। 69% CD रेशियो का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अब अगले वर्ष में CD रेशियो का लक्ष्य 65% होगा। प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर तंज। राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने के साथ न्याय करे तब दूसरे पर बोलेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुरादाबाद में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर कहा कि किसी की दुकान में कोई सौदा नहीं बचा है। वह पहले पार्टी के नेताओं के साथ हो रहे अन्याय का विचार करे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के CM ममता दीदी राम के नाम से चिढ़ती है।